बिल्कुल ठीक। आगे नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुशीर माहौलियात सैयदा रिजवाना हसन ने पाकिस्तानी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वीज़ा फ्री सफ़र होगा, बराह रास्त परवाजें चलेंगी। दोनों ममालिक ने इस पर इत्तफाक किया है, सफारतकार वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। इस सहूलत को जल्द आवाम तक भी बढ़ाया जाएगा ताकि एतमाद पैदा हो। सुभान अल्लाह, ये जो हमारी बहन है सैयदा रिजवाना, इन्होंने जो कहा उसको अलग कर दो। कैसे कहा? जब मैं इनको सुन रहा था, इनका लबो लहजा, एक्सप्रेशन, तो मुझे अपनी बीबियां याद आ रही थी जो शौकनों की तरह लड़ती। औरतें लगती नहीं, उनके अंदर कोई दलील नहीं होती, चमचागिरी, ये वो वगैरह, व्हाटएवर, बदतमीजी, एक फुटपाथियापन। लेकिन ये जो थी सैयदा रिजवाना हसन, ये बड़ा ही, ये तीनों लफ्ज बहुत जचते हैं इस खातून पे। तो और एक बात मैं करता हूँ, पता नहीं हम नहीं जानते सारे कारोबार को, जैसे पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान के करते धरते हैं जो ठेकेदार हैं, उनको सोचना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भी अगर हम इसी तरह का कोई मुआहदा कर लें कि अगर बांग्लादेश में हमला हुआ या पाकिस्तान पे तो वाइस वर्सा, बांग्लादेश में हो तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, पाकिस्तान पे हो तो बांग्लादेश पे होगा। हमारे जो कोताहियां थीं, गलतियां थीं, हिमाकतें थीं, उनके अजाले की एक सूरत ये है कि उनको स्ट्रेंथन करो और फिर कुदरत का कमाल देखो। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसी को कहते हैं। बांग्लादेश का अलहदा होना हमसे, पाकिस्तान का दुलख्त होना, ये शर था, ये खैर में तब्दील हो जाएगा। उसको मजबूत करो, ताकतवर करो। फिर देखो, नरेंद्र मोदी, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा है, नथिंग अगेंस्ट हिंदुस्तान, आई लव हिंदुस्तानीज, आई रिस्पेक्ट देम, सवाए उनके हमारे अपने भी, कहने को तो हम मजहबी होते हैं ना जो दहशत गर्द हैं। बंदा देखो, मैंने कहा नहीं, हमारे त्योहार जो थे वो इकट्ठे हमने बुजुर्गों ने सुना, जाहिर है मुझे तो नहीं पता, अम्मी बताया करती थी, मेरी फूफियां बताया करती थी कि ये जो दिवालियां, ईद, ये सब मिलके मनाते थे। तो वो अगर इस तरह का एलिमेंट मोदी टाइप मौजूद है, बांग्लादेश हो मजबूत, फौजी मानों में बात कर रहा हूं, बाकी वो तो हमसे बेहतर है। तो फिर दो पाटन के बीच भी चक्की के दो पार्ट होंगे, जो आपस में रिश्तेदार होंगे, उसके दरमियान जो आएगा वो पिस जाएगा। हसन साहब, सिंध के किसानों ने जर्मन तवानाई और सीमेंट बनाने वाली कंपनियों पर बाकायदा मुकदमा दायर कर दिया है। किसानों का मौक़िफ़ है कि जर्मन कंपनियां दुनिया की बड़ी आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों में शामिल है। इस माहौलियाती बहरान के बायस उनकी चावल और गंदम की फसलें तबाह हुई। सिंध किसान 10 लाख यूरो का इजाला इन जर्मन कंपनियों से चाहते हैं। दूसरी तरफ जर्मन कंपनियों का कहना है कि मौसूल होने वाले कानूनी नोटिस पर गौर किया जा रहा है। अच्छा बात सुनो, मुझे तुम्हारी ये जो बताया है, मुझे इसमें से बदबू आई है। मुझे बताओ, 10 लाख यूरो बनता है तकरीबन 32.5 करोड़। सिंध के किसान को, बेचारे को, उसको क्या पता यूरो क्या होता है। जर्मनी कहाँ है, उसकी कंपनियां, केस, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे वारदातिये और होंगे। फ्रंट पे ये मासूम किसान होंगे और 32.5 करोड़ की या 10 लाख यूरो जितना भी बनता है, कैलकुलेट कर लेना, उसकी दिहाड़ी लगाएंगे। उनको तो टका नहीं मिलेगा। उनके पास इतनी अकल कहां से आई है? किसान तो हमारा पंजाब का जो लाहौर के इर्द गिर्द है, मजाफात, शेखपुरा वगैरह, उनसे पूछो, यूरो कहेगा या क्यों होता है। उसको पूछो जर्मनी कहाँ है, वो कहेगा पिंडी दे नाल होना। क्या बेहुदा बात। नहीं, वारदाती ये कोई और हैं और वो उन पे आलूदगी के मुकदमे हो सकते हैं। जर्मनी कहाँ है, उसकी करेंसी क्या है, कितना करना है, केस कैसे करना है, फलाना, वो तो मुझे नहीं पता। वारदात कोई और है। वाह,
सुभान अल्लाह, हमारी एलीट बड़ी शरारती है। सो ट्रू। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम आइडियल नहीं। आइडियल नहीं कि आइडियल है? आइडियल नहीं। क्या कह रहा है? आइडियल नहीं। आइडियल नहीं। अच्छा, मेरा एक ज़माने में अच्छा था सलाम दुआ मुस्तफ़ा कमाल के साथ, ये पढ़ा लिखा, जेन्युइनली पढ़ा लिखा, हो जाए नहीं ये BA पास टट पूछिए तो ये तो वो, ये जाली डिग्री भी तो असली पता नहीं जाली होती है, तो डिग्री तो डिग्री होती है, वो नहीं, जेन्युइनली पढ़े लिखे आदमी सियासत में आके, ये भी मेरा ख्याल है पोल्यूट हो गया है, इज हाईली पोल्यूटेड। ये स्टेटमेंट क्या है? पाकिस्तान में सेहत का निजाम आइडियल नहीं। अच्छा, जमहूरियत आइडियल है, आइन ते अमल दरामद आइडियल है, लॉ एंड ऑर्डर आइडियल है? बात सुनो, ये मत देखो कौन कह रहा है, जो कह रहा है उसकी बात करो। अभी मैं उसकी तारीफ करके हटाऊं। पिछले सवाल में गालिबन मुस्तफा कुदाल इसने काम किया, बात फजूल की। सेहत का निजाम आइडियल नहीं है तो केड़ा निजाम है आइडियल? मंदास्ते अदालती 3 नस्ल, कब्र किनारे तीसरी नस्ल पहुंच जाती है, इंसाफ नहीं मिलता, जमानत नहीं होती, फलां नहीं होता, ये भी पता क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, खुराक अच्छी है, खुदा अदा खौफ कर। पाकिस्तान में सेहत का और आइडियल तो आखिरी दर्जा होंदा है भाई। अकल नूं हथ मार यार, मुस्तफा कमाल चंगा भला बंदा है तुम। ओ, यहां से मुझे एक बात खूबसूरत याद आई, और लाइटर नोट वो कर लेते हैं। दूरदर्शन होता था, पता नहीं अब भी होता होगा, मुझे नहीं पता, एक जमाने में इंडिया से, तो वहां एक एड चला करता था मरियम। आज तक मुझे उसका जुमला मुझे फैसिनेट करता है। बचपन के कई चीजें या छोटी उम्र की ना मुझे बड़ी फैसिनेट करती हैं। उसमें वो दिखाते हैं एक बंदा है, ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है, और पीछे से एक आवाज आती है, चंगा भला बंदा सी। उसके बाद वो गिरा पड़ा किसी नाली पे, दिखाते हैं दारू पीण दी आदत पै गई। अच्छा, ये इश्तिहार अपने बड़ों से पूछना, थोड़ा सर्वे करो, तुम्हें 2 4 10 बंदे मिल जाएंगे जो ये बताएंगे दारू पीण दी आदत पै गई। क्या बात? इन्होंने सियासत पीण दी आदत पै गई, चंगे भले बंदे सन। वो भाई निजाम आइडियल, वो आइडियल तो कमाल की चीज को कहते हैं, हमारे यहां तो बेसिक कुछ नहीं, और इस मुल्क में बेसिक कुछ नहीं। सेहत नू रोंडे हैं तू, बेसिक पूछो क्या है? बेसिक से मेरी मुराद है बल्दियाती निजाम। इस मुल्क की तो जमहूरी बिल्डिंग की बुनियादें ही नहीं है, दीवारें ही नहीं है, तू आइडियल लबन तो रहा है। बहरहाल चलो, ये पता नहीं है, 1 मिनट, क्या वो मैं पढ़ के दूंगा, वजीर सेहत है जी, ये हो जाए बयान है, हो जी सेहत है, ठीक है, चलो।